हेलो बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है एजुकेट 20 चैनल पे। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। तो मैं पहले उम्मीद करूँगा कि आप लोग फर्स्ट वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है, ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो आज का हमारा सेकेंड लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा। तो पहला जो टॉपिक है आज का, उसका नाम है केल्विन ब्रिज, ठीक है। तो केल्विन ब्रिज, अब देखो केल्विन ब्रिज क्या कहता है। तो केल्विन ब्रिज भी कल हमने देखा था किसके जैसा है, तो ये मीटर ब्रिज के तरह काम करता है। यानी मीटर ब्रिज में हमने क्या किया था, तो जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उसकी कीमत मालूम करते हैं। अब ये जो केल्विन ब्रिज है ये क्या करता है, तो केल्विन ब्रिज जो है गैल्वानोमीटर में जो भी रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी कनेक्शन कैसे होगा, तो जैसे हमारा मीटर ब्रिज का था, क्या करेंगे हम लोग, दो एल शेप का स्ट्रिप लेंगे इस तरह से। फिर इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, ये दो गैप रहेंगे, एक स्ट्रिप यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में हमारा क्या रहेगा, 1 मीटर का वायर कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये ए है और ये हमारा क्या है, बी। अब ये जो ए और बी है इन दोनों को क्या करेंगे, मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और एक की, फिर उसके बाद बी टर्मिनल के पास हम क्या कनेक्ट करेंगे, रियोस्टेट ए टर्मिनल के पास, इस तरह से। ये हमारा क्या है, रियोस्टेट। अब देखोगे तो हमारे पास ये जो दो गैप है, इन दो गैप में एक में रहेगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और दूसरे गैप में रहेगा नॉन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको पता रहेगी आर। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग किसको कनेक्ट करेंगे, जॉकी को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जॉकी कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि ये कनेक्शन राइट है या रॉन्ग है। तो कनेक्शन राइट है या रॉन्ग है, तो आपको ए टर्मिनल पे जॉकी को लेके जाना है। ये हमारा क्या है, जॉकी है। जॉकी को ए पे लेके जाओगे तो एक डिफ्लेक्शन होगा, मान लो वो डिफ्लेक्शन ये साइड होगा। तो जैसे आप बी पे लाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये साइड होगा। याद क्या रखना है आपको, दोनों केस में डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड होना चाहिए, तो जाके आपका कनेक्शन क्या है, राइट है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये कनेक्शन हमने चेक कर लिया। तो उसके बाद किसी एक टर्मिनल से, मैं यहाँ पे बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं जॉकी को मूव कराऊंगा, और मूव कराते 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 एक टाइम आएगा जहाँ पे गैल्वानोमीटर की रीडिंग क्या होगी, 0 होगी। मान लो वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जॉकी ने क्या दिखाया है, 0 डिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं डी, नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस वायर का कितना हिस्सा बन गया, 2 हिस्सा बन गया, एक बी डी बन गया और एक ए डी बन गया। जो बी डी है तो उसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ बी डी, जो कितना होगा, तो लेंथ ऑफ जी के बराबर होगा। और जो डी ए है, लेंथ ऑफ डी ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ आर के बराबर। लेंथ ऑफ आर यानी ये आर साइड है और ये जी साइड है, इसलिए। अब देखो यहाँ पे जो डेरिवेशन हमें करना है, तो सबसे पहले हमें मालूम है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो जो रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस जी जो मिलेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ ऑफ जी। यानी ये जो लेंथ होगा उसके साथ ये क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसके साथ क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये हमें क्या मिलेगा, तो जी इक्वल टू, प्रोपोर्शन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या है, रो, लेंथ ऑफ जी अपॉन ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। इसी तरह हमारे पास एक रेजिस्टेंस है आर, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ लेंथ ऑफ आर, और एरिया के साथ क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा।
जिसको हम लोग रजिस्टिविटी रो कहते हैं। तो लेंथ ऑफ आर अपॉन ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कौन सा इक्वेशन, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, जी अपॉन आर इक्वल रो एल जी अपॉन ए डिवाइड बाय रो एल आर अपॉन ए से ए कैंसल, रो से रो कैंसल, यानी हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, जी अपॉन आर इक्वल एल जी अपॉन एल आर। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमें किससे मतलब है, जी से, तो जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू एल जी अपॉन एल आर। ये हमारा क्या होगा, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखो एक टर्म हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये टोटल कितना सेंटीमीटर का होता है, तो 100 सेंटीमीटर, यानी एल आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो एल आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल जी होगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आर ब्रैकेट एल जी अपॉन 100 माइनस एल जी के बराबर होगा। तो आई बात समझ में, तो ये हमारा क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। तो इस तरह से केल्विन ब्रिज के मदद से आप क्या कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो आज का हमारा दूसरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, पोटेंशियोमीटर। अब देखोगे पोटेंशियोमीटर है क्या, तो पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर दो वर्ड से बना है, पोटेंशियल डिफरेंस और मेजरमेंट, ठीक है। तो इसलिए जो डिवाइस क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर कोई पूछेगा तो क्या है, तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो पोटेंशियोमीटर के लिए, तो पोटेंशियोमीटर दिखेगा कैसे, तो एक लगभग 2 मीटर वायर, इस तरह से आपको वायर मिलेगा, यानी हम लोग नंबर ऑफ वायर को कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, कनेक्शन पोटेंशियोमीटर का होता है। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, तो सप्लाई रहेगा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, ई दे देंगे, और इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन गया, पोटेंशियोमीटर बन गया। अब लेट कर लो इस पोटेंशियोमीटर का पोजीशन ए और ये क्या है, पोजीशन बी, यानी ए बी जो है लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर का है, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितना है, कैपिटल एल इक्वल्स टू ए बी के बराबर है। तो सबसे पहला चीज, तो पोटेंशियोमीटर का आपको डिफाइन लिखना रहेगा। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है। किसको ये मेजर करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने वाले डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं। अब ये किस तरह से काम करता है उसको देखते हैं। तो जैसे मैं ये की को ऑन करूंगा, यहाँ से करंट क्या होगा, पास होना चालू हो जाएगा। अब देखोगे तो जो करंट मिलेगा, तो हमें मालूम है इस वायर का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है वायर का, आर है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है, क्या है, आर। और इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जो क्या है यहाँ पे। तो ये हमारा बैटरी है पूरा, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। तो अब यहाँ पे करंट निकालना है, जो कहाँ से, ए से लेके बी तक के जो आ रहे हैं, उसको करंट हम लोग कैपिटल आई, तो कैपिटल आई इक्वल्स टू क्या होगा, तो ईएमएफ, ये हमारा क्या है, ईएमएफ,
तो ईएमएफ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो I इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन आर, और आर कितना है, तो आर हमारे पास दो है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आर प्लस आर, ये हमारा क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। इक्वेशन दे दो इसको फर्स्ट। अब देखो हमें मालूम है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या होता है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज जो कौन सा रहेगा, VAB, यानी इस पूरे वायर का वोल्टेज इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो क्या होता है वोल्टेज I इंटू आर के बराबर होता है। अब I आपने पहले इक्वेशन में निकाला है, तो I इक्वल्स टू क्या देगा, E अपॉन आर प्लस आर, और इंटू में क्या आएगा R, ये हमें क्या मिल गया, तो VAB की वैल्यू मिल गई। अब देखो VAB वोल्टेज, अगर मैं पर यूनिट लेंथ यहाँ पर किससे डिवाइड करो, L से डिवाइड करो, यानी जो लेंथ है, तो VAB डिवाइड बाई L, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ निकाल लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ER अपॉन L, R प्लस R। अब देखोगे तो यहाँ पे E क्या है, कांस्टेंट मिलता है, EMF, L क्या है, कांस्टेंट है, तो ये पूरा चीज हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। अब देखो ये जब ये पूरा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट चीज का जो नाम होगा इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कोई बोलेगा क्या है, तो क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को PG को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, K से, तो K इक्वल्स टू क्या मिलेगा, V अपॉन L, ठीक है। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये याद रखना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट होगी या यूनिट लेस होगा, तो आप कमेंट करके बताइए पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या होगा। अगर नहीं है या है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कितना होगा। अब हमारा देखिए अगला टॉपिक है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि वोल्टेज अपॉन लेंथ ये हमेशा एक कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मुझे इस वायर कितने पॉइंट तक के निकालना है, मान लो ये पॉइंट क्या है C, तो अगर A से लेके C तक की वैल्यू निकालनी है तो क्या मुझे कितना मिलेगा, तो इस लेंथ को मान लो कितना है स्मॉल l, A से लेके C तक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन L हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या कांस्टेंट मिलता है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो VAC इक्वल टू K इंटू L के बराबर होगा, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे कांस्टेंट ये क्या है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। आई बात समझ में। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो वोल्टेज है हमारा वो लेंथ पे क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। अब इसमें आगे हम लोगों को क्या देखना है, तो पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या क्या है, तो हम लोग एप्लीकेशन पे आते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, तो ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो, यानी कोई भी आपको बैटरी मिला है उसकी वैल्यू आप पता कर सकते हो किसके यूज से, तो पोटेंशियोमीटर के यूज से। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, तो वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है, ऑडियो कंट्रोल का काम करता है, और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है तुम्हारा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहला यूज देखते हैं, तो पोटेंशियोमीटर का यूज या एप्लीकेशन।
तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि टू कंपेयर ईएमएफ। क्या कर सकते हैं हम लोग, टू कंपेयर ईएमएफ। हम लोग पहला यूज क्या कर सकते हैं कि आपको अगर कोई बैटरी मिला है तो आप पोटेंशियोमीटर के मदद से क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू पता कर सकते हो। तो ये मेथड फर्स्ट है। तो यहाँ पे मेथड फर्स्ट जिसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल मेथड, IM। अब देखो यहाँ पे इंडिविजुअल मेथड में क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, तो एक पोटेंशियोमीटर लेना है। तो पोटेंशियोमीटर लगभग 2 मीटर वायर रहेगा इस तरह से। ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया। अब मेथड 1 में यहाँ पे क्या करोगे आप, बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये हमारा क्या है, की है इस तरह से। और यहाँ पे हम लोग मेन क्या कनेक्ट करेंगे, रियोस्टेट, ठीक है, इस तरह से। तो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है हमारा B। अब यहाँ पे नाम है RH, ये K है, ये EM है। अब देखो फर्स्ट जो मेथड है इंडिविजुअल मेथड, उसमें क्या करेंगे, तो 2 EMF लेंगे। एक EMF की वैल्यू आपको पता रहेगी और दूसरे की आपको निकालनी है। तो हम E1 और E2 ले लेते हैं। तो E1 और E2 को यहाँ पे अलग से कनेक्ट करेंगे, प्लस माइनस, फिर दूसरा ये प्लस माइनस, और हर एक का इंडिविजुअल है तो इसका की अलग होगा, इसका की अलग होगा, K1 और K2, और इन दोनों को कॉमन कनेक्ट करेंगे। अब इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉमन एक गैल्वेनोमीटर रहेगा, और गैल्वेनोमीटर के साथ कौन जुड़ेगा, तो जॉकी जुड़ेगा। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कनेक्शन हुआ। अब जो फर्स्ट केस है ये हमारा क्या है, EMF1 यानी E1, और इसका नाम क्या है, E2। अब देखो पहला जो एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या करना है, हमें K2 को क्लोज करना है, ओपन करना है, और K1 को क्या करना है, क्लोज करना है, और K को क्या करना है, क्लोज करना है। यानी K और K1 क्या रहेगा, क्लोज, और ये क्या रहेगा, ओपन। अब यहाँ पे ओपन जैसे हुआ, इसका मतलब इस वायर में करंट नहीं आएगा, ठीक है, और क्लोज का मतलब वहां पे करंट आएगा। तो अब देखो जैसे इसको क्लोज किए और इसको क्लोज किए, तो जो EMF के थ्रू करंट पास होगा, वो करंट कैसे जाएगा, इस पाथ के थ्रू होते हुए इस पाथ में, ठीक है, और इस तरह से कहाँ पे पहुंचेगा, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को क्या करना है, आपको मूव करना है। कहाँ से, तो A से लेके। तो अब यहाँ से आप मूव करेंगे, मूव करेंगे, मूव करेंगे, एक पॉइंट आएगा। कब रुकना है, जब जाके आपको नल पॉइंट मिले, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं मिले। तो मान लो ये जो पॉइंट है P, यहाँ पे आने के बाद हमें क्या मिल रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है, यानी लेंथ जो मिल रहा है, लेंथ AP मिल रहा है, ठीक है। लेंथ AP को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, तो L1 नाम दे देते हैं। क्या नाम है इसका, तो लेंथ AP इक्वल टू L1 है, ठीक है। अब देखो इसके लिए फर्स्ट केस के लिए हमारे पास क्या होगा, तो हमने अभी देखा EMF क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ पे। तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ AP। अब लेंथ ऑफ AP क्या है, तो L1 है। तो E1 प्रोपोर्शन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K इंटू लेंथ 1, ये हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड केस में क्या करना है आपको, तो K और K2 को क्या रखना है, क्लोज रखना है, और इसको क्या कर देना है, ओपन करना है। तो जैसे ऐसे आप करोगे तो ये जो करंट आएगा यहाँ से अब इधर नहीं जाएगा, ऐसे आएगा। तो जैसे ये यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू मान लो ये रीडिंग, तो मान लो इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने P', यानी A से हमने जो कि मूव किया, कहाँ पे, P' पे हमें नल पॉइंट मिला, उसको लेंथ ऑफ क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ AP डैश,
जो कितना हो जाएगा L2 हो जाएगा। अब देखो L2 मिल गया, तो इसी तरह E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेंथ ऑफ AP डैश। अब ये प्रोपोर्शन हटता है तो कांस्टेंट, तो E2 इक्वल टू K इंटू L2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखेंगे यहाँ पे तो E1 मिल गया और E2 मिल गया, दोनों को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो हमें क्या 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो कितना हो जाएगा, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2, K से K कैंसल हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ये है हमारा फर्स्ट, जिसमें E1 की वैल्यू आपको मालूम रहेगी, E2 निकालना है। ये तुम्हारा 2 मीटर का वायर है तो L1 और L2 भी मिल जाएगा, है इतना आसान। तो टू कंपेयर EMF में पहला मेथड क्या था, इंडिविजुअल मेथड। अब जो दूसरा मेथड है वो देखते हैं। तो दूसरे मेथड में क्या है, तो सम एंड डिफरेंस मेथड। मेथड का नाम क्या है, सम एंड डिफरेंस मेथड। इस मेथड में क्या होता है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं सम मेथड 2, जिसका नाम क्या है, सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, अब इस मेथड में देखो कैसे कनेक्ट करोगे। तो इस मेथड में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या बना लोगे, तो वही सेम पोटेंशियोमीटर बना लोगे। तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर के ये टर्मिनल ए पे क्या करेंगे हम लोग, तो EMF कनेक्ट कर देंगे और एक की, और कीज के बाद रियोस्टेट, फिर रियोस्टेट को बी से, ये हमारा क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। अब जैसे ये पोटेंशियोमीटर बन गया, अब हमारा मेथड का नाम क्या, सम एंड डिफरेंस मेथड। अब इस मेथड में आप लोग 4 डॉट पहले बना देना, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ से मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये तुम्हारा सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो अब कनेक्शन कैसे रहेगा, तो यहाँ से एक बैटरी लोगे जो किस में कनेक्ट होगा, पहले में। ठीक है, और दूसरे से लेके चौथे में। ठीक है, तो यहाँ से एक बैटरी निकलेगा यहाँ पे इस तरह से, और इसको कनेक्ट कहाँ करना है, चौथे पे। ठीक है, इस तरह से। और तीसरे से हमारा क्या कनेक्ट होगा, तो गैल्वेनोमीटर। जब 2 वायर एक दूसरे को क्रॉस दिखाना रहता है तो इस तरह से बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इस तरह से, इसमें थोड़ा कनेक्शन का ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी सब सेम। अब देखो तो ये हमारा कौन कनेक्ट है, तो E1, ये हमारा कौन कनेक्ट है, E2। अब ये कनेक्शन हो गया हमारा सम एंड डिफरेंस मेथड। तो पहले जो है आपको A1 और 2 को कनेक्ट करना है इस तरह से, और 3 and 4 को। तो पहले केस में आपको किसको कनेक्ट करना है, 1 और 2 को, 3 और 4 को, यानी ये साइड और ये साइड कनेक्ट होगा, 2 साइड क्या रहेगा, ओपन रहेगा। अब इसमें देखो जैसे ये EMF जा रहा है, यहाँ से क्या होगा, करंट पास होगा। तो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, तो हमारा क्या है, तो फर्स्ट केस में 1 और 2 कनेक्ट है, 3 और 4 कनेक्ट है। अब जैसे ये कनेक्ट करोगे तो अब देखो यहाँ पे जो करंट पास होगा, तो पहला E1 के पास जाएगा। तो E1 के पास पहुंचा तो E1 में क्या है, पहला टर्मिनल प्लस है, फिर माइनस है, इस तरह से। फिर यहाँ से करंट गया E2 के पास पहुंचा, यहाँ पे भी पहला कौन आया, प्लस आया, फिर माइनस आया। तो ये है प्लस और माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा E1 और ये क्या है हमारा E2। तो अब देखोगे इस केस में तो क्या हो रहा है, तो जो टर्मिनल प्लस माइनस फिर प्लस माइनस है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐड किया जाता है।
क्योंकि दोनों बैटरी क्या है सेम टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा ऐड होगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिलेगा, तो E1 प्लस E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। मान लो ये ए से लेके कहाँ पे पहुंचा है, पी पे पहुंचा है, तो लेंथ ऑफ ए पी यानी L1 के पास, तो यहाँ पे लिख लो लेंथ ऑफ ए पी इक्वल्स टू कितना है L1, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें L1 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरा जो केस होगा उसमें क्या करना है, ये कनेक्शन को हटा देना है और इस कनेक्शन को कनेक्ट करना है। कौन कौन सा, तो 2 और 3, और इधर कौन कनेक्ट होगा 1 और 4। अब यहाँ पे देखो तो क्या होगा, जैसे तुम करंट पास कराओगे तो क्या होगा E1 से 1 पे जाएगा, फिर उसके बाद 4 पे जाएगा। तो 1 पे जैसे जा रहा है तो पहले केस में बैटरी कैसा है प्लस फिर माइनस, ये हमारा क्या है E1 है। लेकिन जैसे वो बैटरी 2 के पास जा रहा है तो यहाँ से देखोगे तो पहले इसमें कौन आ रहा है माइनस, फिर आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है पहले माइनस फिर प्लस, इस तरह से कनेक्शन। अब देखोगे तो जब दोनों माइनस माइनस एक साथ रहे तो क्या होता है माइनस किया जाता है, तो क्या मिलेगा इक्वेशन हमारा, तो E1 माइनस E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा L, और लेंथ कौन सा रहेगा, तो मान लो हमें लेंथ मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा है P डैश, तो लेंथ ए P डैश इक्वल टू कितना है L2, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन मिलेगा L2 पे। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो कितना मिलेगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, तो K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2, क्या होगा K से K कट जाएगा। अब कितना मिला हमें, तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब देखोगे तो हमने 9th में एक मैथ्स पढ़ा है जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो हमें क्या यूज करना है अगला मैथ्स का कॉन्सेप्ट, तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो करोगे तो यहाँ पे ऊपर बचेगा E1 और नीचे बचेगा E2, तो E1 अपॉन E2 इक्वल हो जाएगा L1 प्लस L2 और अपॉन में रहेगा L1 माइनस L2। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिलेगा आंसर मिलेगा कौन से मेथड में, तो सम एंड डिफरेंस मेथड में। तो सम एंड डिफरेंस मेथड में आंसर E1 अपॉन E2 L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग जरूर बताइए, और जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के बच्चों में ये वीडियो शेयर करें ताकि वो अपने दोस्तों को दिखा सके।